जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि शब्द उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, रचना के आधार पे कितने होते हैं। जिसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, रचना के आधार पर पढ़ा, तो जिसमें तत्सम, तद्भव, देशद, विशेषद पढ़े ना। और रचना के आधार पे कहते तो योग, ऋण, यौगिक, हाँ ये पढ़े थे ना। अब देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पे शब्द कितने होते हैं, कितने अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे कितने कह रहा भैया, अर्थ के आधार पे शब्द 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। कौन कौन? पहला एकार्थी, दूसरा कौन है भैया तो पर्यायवाची या समानार्थी, तीसरा विपरार्थी या विलोम, जिसको विपरार्थी माने विपरीत अर्थ वाले या विलोम शब्द कहते हैं। अनेकार्थी माने अनेक धनकार्थी, अनेक धन अर्थी माने अनेक अर्थ वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और श्रुति सम भिन्नार्थक। समझा ना, 6 हो गए, समझा गया ना। अब चलिए एक एक को उठाते हैं और पढ़ते चलते हैं। बहुत मस्ती मूड में आज पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एकार्थी शब्द, एकार्थी माने जिसके एक अर्थ हो। क्या कह रहा है, जिसके एक अर्थ हो, समझा रहा है, एकदम सिंपल भाषा में। भाई क्या कह रहा है कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होते हैं, कितने एक ही अर्थ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, घर, पुस्तक, गंगा। माने जैसे अब हमने पुस्तक कहा, पुस्तक, समझा ना, कोई भी पुस्तक को पुस्तक। अच्छा अब देखिए, अब पर्यायवाची और समानार्थी। देखिए पर्यायवाची या समान अर्थी माने समान अर्थ वाले, समझा ना, समान अर्थी माने समान अर्थ वाले। अब देखिए समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि जो समान अर्थ बताते हैं उनको समानार्थी कहते हैं या पर्यायवाची कहते हैं। देख लीजिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हवा। अब हवा क्या है, पवन, वायु, समीर, अनिल। अब हम कह दें कि हवा बह रहा है, पवन चल रहा है, समीर बह रहा है, तो ये बताइए क्या अलग हो जाएगा, सबका अर्थ क्या निकल के आएगा कि सबका अर्थ क्या होगा कि हवा के बारे में कहा जा रहा है ना, कि पवन मंद मंद चल रहा है, अनिल मंद मंद चल रहा है, हाँ बह रहा है, समीर मंद मंद बह रहा है, या पवन बह रहा है, या हवा धीरे धीरे चल रहा है। सबका अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि हवा चल रहा है, हवा के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं है। तो ये कह रहा है मतलब कि समान अर्थ बताने वाले, समझ रहे ना। अब देखिए इन सबका जो है ये जितने हैं, ये सबका क्या है, एक ही अर्थ है, क्या, हवा। आप समीर का है, वायु का है, पवन का है, इस सबका क्या होगा अर्थ, सबका अर्थ हम हवा ही कहेंगे। अब धरती एक दूसरा भी देखिए, ले लीजिए धरती। अब धरती का धरा, भूमि, वसुधा, वसुंधरा। अब भैया अब धरा का है तो भी धरती के बारे में कहा जाएगा, समझा रहे ना। भूमि का है तो भी भूमि, मिट्टी के बारे में, जमीन के बारे में, धरती के बारे में। वसुधा का है या वसुंधरा का है, सबका अर्थ क्या है, एक ही। किसके बारे में कह रहा है, जमीन के बारे में कहा जा रहा है, मिट्टी के बारे में, समझा गया। अब सुनिए, आप लोग घबराइएगा मत, इन सबका हम अलग अलग भी बना देंगे वीडियो, ठीक ना। पर्यायवाची का एक अलग वीडियो बना देंगे, कैसे याद किया जाता है, कैसे कुछ उसमें ट्रिक भी डाल के दे देंगे, समझा रहा है। और भी विलोम शब्द का भी कुछ ट्रिक डाल के दे देंगे, समझा रहा है। आप परेशान मत होइएगा, अभी तो बस शब्द के बारे में पढ़ा है तो उसमें आ रहा है, तो उसको सबको समझाते चल रहे क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, समझा रहे ना। जब अलग अलग भी इसका वीडियो बनाएंगे, आप लोग घबराइए मत, पेपर से पहले हम हिंदी एकदम कंप्लीट करा देंगे, आपको डरना नहीं है। अब कह रहा है अनेकार्थी, अनेक धन अर्थी। क्या कह रहा है, अनेक धन अर्थी, अर्थात जिसके एक से अधिक अर्थ हो, तभी ना अनेक होगा जी। अनेक किसे कहते हैं कि माने जिसके एक से अधिक, वही अनेक है। एक से अधिक को अनेक कहते हैं। तो अब उसी तरह क्या कह रहे हैं, अनेकार्थी माने अनेक अर्थ वाले। अब देखिए जिन शब्दों को एक से अधिक अर्थ हो, क्या कह रहा है कि जिन शब्दों को एक से अधिक अर्थ हो वो उसी अनेकार्थी कहते हैं, समझा गया। कि जिन शब्दों को एक से अधिक अर्थ होंगे उसी को अनेकार्थी कहेंगे, समझा गया। अब देखिए कैसे, अब एक एग्जांपल लीजिए, पत्र। पत्र, पत्र माने क्या होता है, पत्ता भी होता है, चिट्ठी होता है। अब ये देखिए पत्र माने, अब चिट्ठी तो होता है, बहुत बढ़िया से समझिए कि पत्र लिख रहा है, पत्र लिखती है, पत्र लिखता है, पत्र आया नहीं आया, समझा ना। ठीक है, अब पत्ता आप लोग नहीं समझा तो देखिए बेल पत्र, बेल के पत्तों को क्या कहा जाता है, बेल पत्र, समझा गया कि बेल पत्र। देखिए यही पत्र, पत्र माने पत्ता भी होता है। अब अर्थ माने क्या होता है, प्रयोजन भी होता है, धन भी होता है, अभिप्राय। भाई लोग कहते हैं कि अर्थ बताइए, अर्थ क्या बताइए, अभिप्राय बताइए। कोई मान लीजिए कि हमने कह दिया एप्पल, एप्पल का अर्थ तो हम लोग क्या कहते हैं, सेब, है कि नहीं है। कोई भी वर्ड दे देते हैं या कोई भी शब्द देते हैं, पद दे देता है, गद्य में पद दे देता है, गद्य में, तो आप क्या कहते हैं कि उसका अभिप्राय बताइए, तो उसका आप अर्थ बताने लगते हैं, ठीक। अच्छा धन, भाई कहता है कि अर्थ की कमी है, तो क्या है, पैसे की कमी है, समझा क्या। तो मतलब कि अनेकार्थी का मतलब कि एक से अधिक अर्थ हो,
अनेकार्थी। समझा गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्या कह रहा है कि अनेक शब्द हो और उसके लिए एक शब्द हो। अब देखिए मैंने बहुत बड़े बड़े शब्द हो और उसके लिए एक कह दिया जाए, सब बातें खत्म, है कि नहीं है? अब चलिए इस पे एक चुटकिला भी कहेंगे, बहुत मजेदार। आज हम बहुत मस्ती के मूड में, बहुत मस्ती में पढ़ाएंगे। क्या कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वह शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। क्या कह रहा है कि जब अधिक शब्द हो, कोई वाक्यांश हो या अनेक शब्दों के स्थान पे कोई एक ही शब्द रख दिया जाए, पूरे की बातें खत्म। समझ में आ गया? अब देखिए, अब मान लीजिए कि कोई, अब हमारे भोजपुरी को ले लीजिए, एकदम समझिए कि वो क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। देखिए इसमें एकदम एग्जांपल बताएंगे, आप खुद कहेंगे कि हाँ, हंसते हुए मूड में पढ़ाएंगे। समझिए कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे को सुनाई नहीं दिया, कोई बोल रहा है, टीचर जो है बोल के लिखवा रहा है, नहीं समझा तो क्या कहेगा? अंग्रेजी में कहेगा रिपीट योर वर्ड। हिंदी में क्या कहेगा कि सर अपनी बातों को दोहराइए। अब भोजपुरी में देखिए क्या कहेगा, आ तो वो समझ जाएंगे, टीचर क्या समझ जाएंगे कि भैया बात को फिर से दोहराना है कि नहीं है? तो जो भोजपुरी में है वो देखो अनेक, क्या कह सकते हैं कि एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है देखिए हिंदी में बोलना पड़ा, अंग्रेजी में लंबा बोलना पड़ा, भोजपुरी में नहीं, बस ऐसे किए कि वो समझ जाएगा, नहीं बात नहीं सुन पाया फिर से दोहराइए। सिंपल बात एकदम समझिए, वही है कि भाई यहाँ कितना भी लंबा बात हो उसके लिए एक शब्द रख देना है। देखिए जैसे जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, क्या कर रहा है? जो साथ पढ़ता है, माने जो साथ में पढ़ता है उसको सहपाठी कहते हैं। जो बहुत बोलता है वाचाल। समझा रहा नहीं? हम लोग अपने भोजपुरी में क्या कहते हैं, अपने भोजपुरी में देसी भाषा में बोलचाल में कि जब जो ज्यादा खाता है, खूब खाता है, उसको क्या कहते हैं कि पेटुए है। एक शब्द में क्या कहते हैं? पेटू। और जहां आप कहे पेटू तो समझ में बहुत खाने वाला है। समझा रहा ना? ठीक वही है कि भाई जो ज्यादा पढ़ता, जो क्या कर रहा है, जो साथ पढ़ता है सहपाठी है भैया। आज जो ज्यादा बोलता है वो क्या हो जाएगा? वाचाल। जो कभी नहीं हारता है अजय। जो क्या कह रहा है कि जो जीतता है अजय। जो कभी नहीं मरता है, क्या कह रहा है कि जो कभी नहीं मरता हो उसको क्या कहेंगे? अमर। समझा क्या? अब देखिए, अब कह रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक। अब देखिए सबका इसका भी अर्थ बता रहे हैं। श्रुति माने सुनने में, सम माने समान। क्या कह रहा है कि श्रुति माने सुनने में, सम माने समान, माने सुनने में समान लगे, भिन्न अर्थक माने लेकिन अर्थ में क्या हो? भिन्न हो। भिन्न अर्थक माने भिन्न अर्थ वाला हो। फिर से एक बार देख लीजिए कि अब इसको इसी से आपको आ जाएगा कि इसके बारे में क्या होगा कि श्रुति माने सुनने में, सम माने समान हो, माने सुनने में समान हो, आप भिन्न अर्थक माने भिन्न अर्थ वाला हो। क्या कह रहा है कि सुनने में समान हो। समझा रहा ना कि सुनने में क्या हो? समान हो, लेकिन जब उसका अर्थ निकले तो क्या हो? अलग अलग हो। समझा रहा है? चलिए देखिए और देख लीजिए। अब हमने एक एग्जांपल ले लिया दिन। दो में छोटी के मतलब दिन, दिन कहे तो क्या कहोगा? दिवस। समझा रहा? दिवस जो डे प्रतिदिन बदलता है, सोमवार है मंगलवार, वो दिन हो जाएगा। अगर कहते दिन तो क्या होगा? दरिद्र, दिन दुखिया। नहीं लोग कहते कि दिन दुखिया आ जाते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ अगर अवधि कह दे, अवधि, अवधि आराम से कहें अवधि माने बड़ी की मात्रा हो, अवधि, तो समझिएगा कि वो क्या है? एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। लेकिन कहे अवधि, अवधि जिसको पीरियड कहते हैं अंग्रेजी में, अवधि, अवधि माने समय सीमा, कि भाई हमारे पीरियड जो है 30 मिनट की है, 35 मिनट की चलते हैं, उसी को अवधि में कहते हैं ना कि हमारी पहली से दूसरी पीरियड जो है, पहली पीरियड कितने देर की है? तो 35 मिनट की है, 30 मिनट की है, तो वो क्या होता है? वही अवधि होता है। उसी को टाइम पीरियड भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक ना? अब देखिए यहाँ देखिए सूत, असूत। देखिए सूत माने बेटा, क्या होता है? बेटा। असूत अगर कुछ सूत, सूत माने धागा। लोग नहीं कहते कि सूत काटते हैं, सूत काट करके कपड़ा बना, तो यही सूत माने धागा हो जाता है। और ये सूत अगर आ जाए ऐसे तो बेटा हो जाए। जैसे अंग्रेजी में हम लोग सुनने में क्या आता है? सन। दो सन होता है कि नहीं अंग्रेजी में? एक सन, सन, दो सन होता है ये। अब लेकिन स्पेलिंग उसमें अलग होता है। एक सन माने क्या होता है? सूरज, जिसको सूर्य भी कहते हैं, सूर्य। एक क्या होता है? बेटा। समझ लीजिए, अर्थ अलग अलग है ना, लेकिन सुनने में ये सब एक ही लग रहा है, लेकिन यहाँ स्पेलिंग ये तो अंग्रेजी का है, ठीक ना? हम हिंदी का बस बता रहे हैं। क्या कह रहा है कि
अवधि माने भाषा, अवधि तो समय सीमा हो जाएगा। सूत, सूत बेटा, असूत माने धागा। समझ आ गया? अर्थ के आधार पे हमारे कितने हो गए कि अर्थ के आधार पे कितने हैं भैया? तो 6 हैं। कौन कौन आपको एकदम याद रख लेना। अर्थ के आधार पे 6 शब्द होते हैं। कौन कौन? कि एकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी, विलोमार्थी, विलोम उल्टा, अनेकार्थी शब्द, ये छूट गया था क्या? विलोम, हाँ विलोम छूट गया है। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति भिन्नता। अब देखिए ये छूट गया था विलोम। विलोम हम पढ़ाना छोड़ दिए थे। एकार्थी पढ़ाए थे, पर्यायवाची पढ़ाए, अनेकार्थी पढ़ाए माने एक शब्द के लिए अलग, अनेक शब्दों के लिए एक पढ़ा दिए, श्रुति सम। अब देखिए विलोम क्या होता है? विलोम वो होता है, ऐसे ही कहते हैं उल्टा, एक दूसरे के उल्टा। एक दूसरे को उल्टा क्या है? विलोम है। समझा गया? एक दूसरे को उल्टा होगा वो विलोम होगा। जैसे देखिए क्या कह रहा है? जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट, माने एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट, वही विलोम। जैसे सुख का उल्टा क्या होगा? दुख, आशा का निराशा, विष का अमृत। उल्टा है कि नहीं है भाई? सुख है तो उल्टा उसका दुख, आशा का निराशा, विष का अमृत, छोटा का बड़ा, ऊंचा का नीचा। समझा क्या? ये क्या है? उल्टा होता है। तो चलिए ये 6 हो गए। अब 6 के बाद में एक ये छूट गया था, इसके लिए सॉरी, फिर से मैंने बता दिए। चलिए अब ये 6। एकार्थी माने एक धन अर्थी, माने एक अर्थ वाला। ठीक, आसान भाषा में एक अर्थ वाला। पर्यायवाची समान अर्थ वाली। अब देखो यहाँ समानार्थी भी लिख दे, माने समान अर्थ वाला, माने जिसका समान अर्थ हो। ठीक, अब देखिए विपरार्थी या विलोम माने विपरीत अर्थ वाला, ना उल्टा। विलोम माने उल्टा। अच्छा, अनेकार्थी शब्द होगा तो अनेकार्थी माने अनेक अर्थों वाला, माने एक से अधिक अर्थ जिसके निकले। ठीक, अब यहाँ पत्ता जैसे चिट्ठी भी था, और पत्र माने पत्ता भी और चिट्ठी भी। अर्थ माने धन, अभिप्राय, प्रयोजन सब होता है। अच्छा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये तो ऐसे ही पढ़ने में लिख रहा है कि अनेक शब्द हो और उसका एक शब्द। उसका भी देखो बताया ही थे, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जो बहुत बोलता हो वचाल। अब श्रुति सम भिन्नार्थक, माने श्रुति माने सुनने में, सम माने समान, भिन्न माने अलग अलग, अर्थ माने अर्थ माने सुनने में समान हो लेकिन अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। अब उसका भी देखो बता दिए। दिवस, दिवस माने दिन होता है, क्या सॉरी दिन, दिन माने होता है दिवस। दो में छोटी क्या रहेगा? तो दिन, दिन, दिन माने दिवस, एक हो जाएगा दीन माने दरिद्र। अवधि भाषा, अवधि देखो अवधि तो भाषा, अवधि माने समय सीमा, सूत बेटा, असूत धागा। समझा क्या? चलिए तो अर्थ के आधार पे कितने होते हैं? 6 होते हैं। समझा क्या? चलिए अब यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देंगे और अगले वीडियो में फिर इसको खत्म करा के हम आपको इसका प्रैक्टिस भी देंगे। आप घबराइए मत, ठीक ना? आप जहां अब इसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए और हंसते रहिए, मस्त रहिए। बस हम यही कहेंगे आप जहां भी रहे हिट रहे, फिट रहे।